हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं आपको इस सेमेस्टर में आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में आपको पढ़ाने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। मैंने पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ था। आप जो नहीं देखे हैं जिन बच्चों ने, वो मेरे पिछले आपके लेक्चर नंबर 1 पे चले जाइएगा और वहाँ पर आप इस पहले लेक्चर को देख करके ही दूसरा लेक्चर पर आइएगा। अब बात करते हैं सेकेंड लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने सेंट्रॉइड तक ही बताया था। अब आते हैं सेंट्रॉइड में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें, कुछ फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। तो जैसे कि हमने कुछ बोर्ड पर आपके कुछ फिगर बना करके दिखाए हुए हैं। फिलहाल हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर की। तो अगर आपसे कभी कोई कह दे या सवाल मिल जाए कि अगर कोई रेक्टेंगुलर हो, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, तो अब सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा। तो अब देखिए सेंट्रॉइड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर प्लेन की एक यहाँ पर ब्रेथ दे दी है और यहाँ पर एक हाइट रख दी गई है। हमने बताया कि अगर आपका सेंट्रॉइड जो होगा वो b/2, h/2 डिस्टेंस पर होगा। तो ये b/2 क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है b है, इसका सेंट्रॉइड हमेशा उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो आपको पता है मिड मतलब क्या होता है, आधा, और इसकी जो हाइट है उसके भी आधी डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पर हमने h/2 लिख दिया। यानी कि अगर रेक्टेंगुलर का अगर आपको कभी सेंट्रॉइड निकालना होगा तो उसके मिड पॉइंट पर, जैसा रेक्टेंगुलर का होता है उसी सेम आपका स्क्वायर का भी होता है, इसीलिए मैंने केवल एक बनाया है, दूसरा आप जान लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर पे आता है आपका सर्कल। सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है, परिकेंद्र जो होता है, वो उसके केंद्र पर होता है। आपको पता होगा अगर एक रिंग एक परिधि से केंद्र तक चला जाए तो उसकी त्रिज्या के बराबर ही आप चलोगे। तो इसलिए मैंने r से रेडियस से डिनोट किया है। आपको पता है वो भी आपका r ही होगा। आपको पता ही होगा सेंटर से इसके रिंग की सारी डिस्टेंस परिधि की क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस आपको जो दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि x से आप कितना ऊपर चलोगे और y से कितना आगे की ओर बढ़ोगे। तो यानी कि x पर आपका कितना हो जाएगा r, y पर कितना हो जाएगा r। ये मैथ्स में आपको बताया गया होगा कि अगर हम x एक्सिस के ऊपर अगर चलते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है वर्टिकल लाइन के, मतलब माना ये जाता है कि आप वर्टिकल लाइन के ऊपर चल रहे हो, यानी वर्टिकल लाइन की ये दूरी यानी x से चली जाने वाली दूरी ये आपकी y कहलाएगी। और y एक्सिस से अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपकी डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी। तो यानी कि x बराबर r और y बराबर r। तो ये किसके लिए हो गया, सर्कल के लिए। अब आता है तीसरा नंबर आता है आपका ट्रायंगल, और आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज में इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, तो समकोण त्रिभुज में इसका सेंट्रॉइड जो होगा उसकी कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगी। तो मैंने इसको ब्रेथ मान लिया और इसको मैंने हाइट मान लिया। अब आप खुद जानते होंगे कि अगर हम ब्रेथ और हाइट मान लिए तो सेंट्रॉइड यहीं पर होगा, इसके मिड पर होगा। कहाँ होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि सेंट्रॉइड में आप कह सकते हो इसके एकदम मिड पर होगा, मध्य पर होगा। तो सेंट्रॉइड में जो आपका होता है वो आपका b/3 दूरी पर होता है और एक आपका h/3 ऊंचाई पर होता है और हाइट ऊपर जाने पर होता है। यानी x बराबर b/3 और y बराबर आपका कितना हो गया, h/3। तो ये आपका हो गया। अब आता है चौथा नंबर आपका आता है ट्रेपीजियम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज अगर आपको मिल जाए और उसका सेंट्रॉइड अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, तो आप देखिए इस छोटी वाली डिस्टेंस को मैंने a माना और इस बड़ी वाली डिस्टेंस को मैंने b माना और इसकी हाइट को हमने कितना लिया है, h लिया है। तो अब कह रहा कि बताइए इसका सेंट्रॉइड आपका कितना होगा। तो यानी कि अब जरा देखिए यहाँ से जो आप चलोगे ये दूरी जो है आपकी x की डिस्टेंस कहलाएगी, और अगर ऊपर उठते हो तो किसकी कहलाएगी, y एक्सिस की दूरी कहलाएगी। यानी y एक्सिस पर आप कितना चल रहे हो। तो आपका डायरेक्ट फार्मूला जिसको आपको याद रख लेना है, x बराबर आपका a² + b² + ab/3 ब्रैकेट में a + b। ये आपको यहाँ इन सवालों में आपको a का भी मान मालूम होगा, b का भी मान मालूम होगा और h का भी मान मालूम होगा। बस आपको डायरेक्ट आपको फार्मूले में रखने हैं और आपको कैलकुलेटर, वो भी नहीं आपको खुद आपको हाथों से जोड़ने हैं। आपको पता होगा आपके अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है ले जाना। आप कैलकुलेशन आपको करना अगर होगा तो बस कैलकुलेटर पे मान रखिए और डायरेक्ट आंसर को फाइंड कर लीजिए। उसी तरह से y बराबर आपका हो जाएगा 2a + b/a + b × h/3। अब
रही बात, आप सभी को इनका एरिया पता होगा कि इनकी एरिया कितनी होती है, इनका एरिया कितना होता है और इनका एरिया। रही बात ट्रेपीजियम, एक नई चीज है, कई लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए मैंने ट्रेपीजियम का एरिया लिख दिया है। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो यानी समलंब चतुर्भुज का, वो h/2 ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये आपको सेंट्रॉइड में, ये आपको इतने अभी फिलहाल याद रखने, ये आपके पहले 4 हैं, फिर कुछ और फिगर है वो भी हम आपको बना करके दिखाते हैं। ट्रेपीजियम तक तो हमने बता दिया था। अब अगला जो आता है 5वां नंबर पे आता है सेमी सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का अगर हमको सेंट्रॉइड याद करना हो तो अर्धवृत्त जरा देखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी x एक्सिस वाली और यहाँ से यहाँ तक की y। आपको पता ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसके सेंटर आपको पता है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी इसकी रेडियस होती है, तो ये r, इसीलिए x बराबर कितना हो गया r। अब बात करते हैं y, तो y बराबर आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि आपका y बराबर आपको चलना होगा 4r/3π। बस मान रखिए, डायरेक्ट आंसर आपको मालूम चल जाएगा। ये आता कहाँ से, इनका डेरिवेशन है, आप लोग को जानना होगा, लेकिन इस समस्या में नहीं। आप जब सेकंड ईयर में आएंगे तब सारी चीजें आपको ब्रॉड में मिलेंगी। फिलहाल हम बात करते हैं अगला 6वां नंबर, आपका आता है 1 क्वाड्रेंट सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं 1/4 वृत्त। अब 1/4 वृत्त का मतलब कोई भी अगर एक वृत्त हो, इस वृत्त का केवल एक पार्ट ले लिया जाए, उसी को हम लोग 1/4 भी कह सकते हैं। तो अब इनका अगर सेंट्रॉइड पता किया जाए कि कहां पर होगा, तो हमने दिखाया फिगर में, तो आपका देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी x एक्सिस की, यहाँ से यहाँ तक की y एक्सिस की, तो x बराबर जो होता है वो भी 4r/3π और y बराबर भी होता है वो भी कितना 4r/3π। यानी कि 1 क्वाड्रेंट में आपको बस इतना याद रखिएगा, x और y एक्सिस से दोनों आपकी क्या होती है, डिस्टेंस कॉमन होती है, समान होती है। तो ये तो रहा, केवल इतना लर्न कर लीजिए। यहाँ तक के सवाल आपको पूरे एग्जामिनेशन से लेकर के आपके बुक तक के इतने में पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक सवाल लेकर के चलते हैं एग्जांपल के तौर पर, जिसे लिखा है फाइंड द सेंट्रॉइड ए सेमी सर्कल। मतलब एक सेमी सर्कल का हमको सेंट्रॉइड पता करना कि कहां पर होगा। अब आपको देखिए इसकी डाया दे दिया 19 mm। अब 19 mm डाया दे दिया है, बाकी आपको पता ही होगा। देखिए कोई भी अगर सोल्यूशन करना हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप बेहतर यही है कि आप फिगर को एक बार फिर से बना लीजिए और इस क्वाड्रेंट में बना लीजिए आपको, ताकि आपको आसानी हो। एक x एक्सिस, दूसरा आपको y एक्सिस, और आपको पता हमने जो भी पढ़ा वो x और y एक्सिस कैसे चिपका करके रखने पर ही पढ़ा है। उठा करके अगर आप रख देते हैं, उठाने का रखने का क्या मतलब हुआ, अगर आप x यहाँ लिख दें, y यहाँ लिख दें और इसको ऐसे बना दें, तब ये फार्मूला आपका तो सही तो होगा, लेकिन इसमें तब एक नई चीज और आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो आपको आगे भी बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ तक जानिए। अब हमने बताया कि ये जो डिस्टेंस आपकी होती है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे इसका ऑरिजिन होता है। अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का ये जो 40 mm हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का आपका 40 mm हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि जो रेडियस है वो कितना mm का है, 45 mm का रेडियस है। अब आपको पता है यहाँ का जो सेंट्रॉइड होता है यहीं पर होता है ये G, और आपको पता है ये जो डिस्टेंस होती है y एक्सिस की होती है और ये जो डिस्टेंस होती है x एक्सिस की। तो आप देख रहे हो x जो आपका मिल रहा है वो किसके बराबर, आपकी त्रिज्या के बराबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर होगा r, तो r बराबर आपका कितना हो गया 45 mm। यानी आपने x एक्सिस से आपको कितना दूर जाना पड़ेगा 45 mm। अब कितना ऊपर जाने पर इसका सेंट्रॉइड मिलेगा, तो अब जरा y बराबर, अब y का आपको फार्मूला अभी देखिए पीछे बताया गया है कि y बराबर आपका होता है 4r/3π। बस डायरेक्ट आप रख दीजिए, y बराबर आपका हो गया 4r/3π। अब इसी कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर r का मान रख दीजिए और 3π को रख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, अब जो भी में भी आ जाए तो हम मान के चलते हैं 19.09 mm आया। आप देख लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा। अब इस तरह से आपने सोल्यूशन को क्या कर दिया, आपने सॉल्व कर दिया अपने सोल्यूशन के हिसाब से। देखिए x बराबर मान निकल गया, y बराबर का मान, तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, सेंट्रॉइड निकाल दिया। इस टॉपिक में इतना ही है। अब हमने बताया था कि दूसरा टॉपिक की अगर कुछ दूरी पर रख दिया जाए x और y एक्सिस से, तब इन सवालों को आप कैसे लगाओगे। अब चलिए अगला सवाल हमने बताया कि अगर आपको कोई सेंट्रॉइड अगर आपको निकालना है एक ट्रायंगल का, अब इस ट्रायंगल की जो डिस्टेंस है वो आपको कुछ यहाँ से कुछ ऊपर दे दे और यहाँ से कुछ हट करके दे दे। अब आपसे क्या है कि बताइए सेंट्रॉइड कितना होगा, तो आपको सबसे पहले ये आपको रिमेंबर होना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने अभी ट्रायंगल के बारे में जब पिछला टॉपिक में बताया अभी कि B अगर H होता है, ये पॉइंट G होता है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है। तो आपको बताया गया ये जो डिस्टेंस आपकी अगर आपकी होती है, तो हमने बताया था ये आपका होगा B/3 और ये आपका हो जाएगा H/3। तो इतना
इतना तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होगी और यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। तो हम जरा चलते हैं, ये आपका होता है b/3 और ये आपका होता है h/3। तो आप सबसे पहला काम, जब आप b/3 को सॉल्व करोगे तो आप इसके लिए b कितना 45 mm, तो यहाँ पे 45 mm रखिए, डिवाइडेड बाई 3। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो ये पूरा x का मान नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ तक की दूरी है और ये कितना दूर है यहाँ से 10, यानी जब x बराबर आप निकालोगे तो 10 को ऐड करोगे और ये जो 15 आया उसे भी ऐड करोगे, अब टोटल निकालोगे तो x से कितना दूर जाना पड़ेगा आपको 25 mm दूरी पर जाना पड़ेगा सेंट्रॉइड के लिए। अब कितना ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको h/3 का मान मालूम है h/3। अब इसके लिए h हमने क्या रखा हुआ 90 mm, या 90 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 30 mm। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इस वाली डिस्टेंस को भी क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे, कितना दिया हुआ 20 mm। तो बस इसी को आपको जब y एक्सिस आप निकालोगे तो 30 तो निकाला आपने, प्लस आपको पता है कितना ऊंचाई पर है 20 mm, तो दोनों को जब जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो इसी तरह से y बराबर आपका कितना आ गया 50 mm। तो इस तरह से आपने क्या कहते हैं सभी सवालों को आपने लगा दिया। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख करके बोर्ड पर देते हैं, आप उन्हें उतार लीजिएगा और इसे लगा करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करिएगा। ये सवाल है जो आप नोट कर लीजिए। एक ट्रेपेजियम है, अगर हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम बोल रहे 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो हमने बोल दिया 4 सेंटीमीटर है, तब जरा बताइए, अब जब ऐसे सवाल दे दें जिसमें आपको y और x एक्सिस ना दे, तब ऐसे सवालों में आप हमेशा चिपका करके ही y और x एक्सिस मानिएगा। ये आपका पहला सवाल हो गया। अब बात करते हैं दूसरा सवाल, आप ले लीजिए जरा, उसको भी लगा करके दिखाइएगा। अगर आपके पास एक सर्कल हो, अब इस सर्कल की अगर हम बात करें और इस सर्कल का जरा हमको बताइएगा, अगर इसकी जो डाया है वो हमने कह दिया डाया 60 mm है, अब बताइए इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा। ऐसे सवाल जिसमें आपका x और y एक्सिस ना दिया जाए तो कोशिश यही करिएगा, आप मान लीजिएगा कि हमेशा उसके रिम मतलब परिधि से स्पर्श टेंजेंटी खींच करके x और y एक्सिस लीजिएगा।